हेलो गाइस, वेलकम टू माय आईआईटी जेएम स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। आईआईटी जेएम 2025 का सवाल दोबारा आपके सामने आ चुका है, वो मैथमेटिक्स का। पढ़ते हैं क्या इसमें। तो आईआईटी जेएम ने ये सवाल पिछले साल दिया था अपने, उसमें क्वेश्चन पेपर में समझते इसमें क्या दे रखा है। पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास फंक्शन पी है जो कि बराबर है किसके। यदि मान लें कि फंक्शन पी बराबर है कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, यानी कि दोनों फंक्शन देखो कोस और साइन। तो आप हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके दो फंक्शन है कोस और साइन। तो पी को हमने दो फॉर्म में लिखा, ठीक है। किस फॉर्म में लिखा, पहले हमने पी को कोस पहले साइन बाद में, साइन पहले कोस बाद में। तो मैंने अगर इन दोनों फंक्शन को इस तरह से अरेंज करूंगी, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो दोनों फंक्शन एक साथ है पर पोजीशन सबकी अलग अलग है। यहाँ कोस पहले कोस बाद में, साइन बाद में साइन पहले। तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ठीक है। अगर मैं ये मानूं कि फंक्शन एडिटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो ऐड करने पे p प्लस पी की वैल्यू क्या होगी। यदि t की वैल्यू l दे रखी है, ठीक है, तो t की वैल्यू l दे रखी है, p प्लस पी फंक्शन है हमारा। फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू कौन सी निकालनी है हमको, अल्फा की वैल्यू। अगर हम ये मान लें कि अल्फा की वैल्यू 0 ग्रेटर देन लेस देन अल्फा ग्रेटर देन लेस देन पाई बाय 2 है, तो यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है। अगर फिक्स वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो समझते हैं। पहला, अगर मैं ये मान लूं हमारा मैट्रिक्स फंक्शन p है, तो अगर मैट्रिक्स फंक्शन p दे रखा है तो ट्रांसपोज का मतलब होगा ट्रांसपोर्टेशन, चेंज करने वाला। तो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन कौन होगा, pt। pt का मतलब होगा जो ट्रांसपोर्ट करेगा, चेंज करेगा। तो अब मैट्रिक्स फंक्शन p हो गया, ट्रांसपोज pt हो गया, मैट्रिक्स की वैल्यू 1 हो गई। अगर तुम्हें इतना पता है कि मैट्रिक्स हमारा p है, फंक्शन ट्रांसपोज फंक्शन pt जो चेंज करेगा, ठीक है। इसका काम क्या होगा, ट्रांसपोज का मैं क्या होगा, चेंज द पोजीशन। क्या करेगा ये समझ लो, चेंज द पोजीशन। ये चेंज करता है फंक्शन की पोजीशन को, इसलिए हम क्या कहते थे, ट्रांसपोज। तो क्या करता है, चेंज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ट्रांसपोज फंक्शन pt दे रखा है, मैट्रिक्स 1 दे रखा है। तो इस कंडीशन में i की वैल्यू क्या होगी, हमेशा मैट्रिक्स फंक्शन क्या होता है i की फॉर्म में 1/0 और 0/1, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 की वैल्यू लेते हैं हम, तो 0 और 1 की वैल्यू ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या करता है, हम 0 या ग्रेटर देन लेस देन 1 लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 0 1 ले जाता है। तो 0 और 1 i की वैल्यू लेंगे यहाँ पे। तो आपकी क्या होगा, यहाँ पे आप जोड़ोगे नॉर्मल फंक्शन को p और ट्रांसपोर्ट फंक्शन pt, जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा फंक्शन a टू b, b टू c चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसे ऐड करोगे, ऐड करने क्या होगा कि ऐड करने पर सर ये होगा, समझो यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ क्या देखा फंक्शन, कोस अल्फा साइन अल्फा। ये देखो p का फंक्शन यहाँ पुट कर दिया, कोस साइन। यहाँ देखो p का फंक्शन क्या है, साइन अल्फा। अब देखो pt का फंक्शन क्या दे रखा है, pt बोलता है कि चेंज द पोजीशन। अगर तुम चेंज करोगे तो चेंज करने पे क्या होगा, सेम एटम पास आएंगे, सेम एलिमेंट पास आएंगे। कैसे, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे p फंक्शन क्या कहता है, ये वाला कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ पे साइन नेगेटिव तो साइन नेगेटिव है। यहाँ पे pt क्या बोलता है, चेंज, तो चेंज कर दो, प्लस माइनस पास पास, ठीक है। उसके बाद अगर आप 0 और 1 के फॉर्म में से रखोगे तो 0 और 1 का मतलब आता है 0 पर 1 नीचे। इस कंडीशन में हम ये माने कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू समझाते हैं। कोस कितने आपके यहाँ पे, कोस क्या है, कोस तो दे रखा है ना यहाँ पे। अगर तुम कोस को पकड़ो तो कोस की वैल्यू क्या होगी, कोस की वैल्यू यहाँ पे 2 कोस अल्फा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोस अल्फा की वैल्यू 2 बार दे रखी है, यहाँ 2 बार दे रखी है, तो यहाँ और यहाँ भी 1 बार दे रखी है। तो क्या लिखेंगे, 2 कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1। 2 कोस अल्फा अगर रखोगे तो कोस अल्फा की वैल्यू 1/2। कोस अल्फा अगर 1/2 है तो 0 की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, तो 0 की वैल्यू बढ़ी घटी, तो 0 की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन π/2। यहाँ पे π/2 का मतलब कोसाइन फंक्शन है, जो कि होगा हमारे π/3 के बराबर 60 डिग्री के बराबर। तो इस कंडीशन के अंदर दो फंक्शन मैट्रिक्स है p और p2, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद सेम फंक्शन यहाँ पुट अप कर दो, सेम फंक्शन यहाँ पुट अप कर दो। कोस अल्फा इक्वल टू 1/2, तो कोस अल्फा की वैल्यू होगी 1/2, तो फंक्शन 60 डिग्री आ गया, तो 0 ग्रेटर देन लेस देन π/2 आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।